ठीक। और जो श्वान थे, इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी बताई। क्या बताया? सेल थ्योरी बताया। कब बताया? 1838-39 में। ये इससे तो तुमको ये पता चला ये इन्होंने सेल थ्योरी बताया। अब कोई बता दे सेल थ्योरी में था क्या है? तो सेल थ्योरी में ये था कि कोई भी सजीव चीज है, कोई भी सजीव चीज है तो किससे मिलकर बना है? वो सेल से मिलकर बना है। सेल से मिलकर बना है, मिलकर बना है, ठीक, मिलकर बना है, ठीक। ध्यान से देखना, सेल से मिलकर बना है। और सेल से क्या होता है? संरचनात्मक इकाई बनती है। संरचनात्मक जानते हो, ठीक। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में शेप एंड साइज। जो हमारे रंग रूप हैं, शेप एंड साइज। देखिए, जब पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जब बहुत सारे सेल मिलेंगे, बहुत सारे सेल मिलेंगे, सेल मिलेंगे तो वो चीज हमको दिखाई देगी, हमको दिखाई देगी। तीसरा, अगर एक सेल से मिलकर बना है, एक सेल से मिलकर बना है तो वो हमको दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, ठीक। एग्जाम्पल, अमीबा, पैरामीशियम, सीलिया एक्सेट्रा, ठीक। और जो हमें दिखाई देगा वो हो गया ऑर्गन, बॉडी, प्लांट, ठीक, ह्यूमन बॉडी एक्सेट्रा, ठीक। बहुत खास चीज बता दी, ठीक। पर पहली बात, जितनी भी सजीव चीजें हैं वो किससे मिलकर बना? सेल से मिलकर बना। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ये इन लोगों ने थ्योरी से अपने बताया, ठीक। थ्योरी बोले तो रूल, बंडल ऑफ रूल। दूसरी चीजें हैं, जब बहुत सारे सेल मिलकर बनेंगे तो वो चीजें हमें दिखाई देगी। हमारी बॉडी, मेरी बॉडी दिखाई दे रही है। मेरी बॉडी में एक सेल है, बहुत सारे सेल है। मैंने आपको कई बार बताया हमारे शरीर में हजारों करोड़ों सेल रोज मरते हैं, रोज पैदा होते हैं, ठीक। और जिसमें एक सेल पाया जाएगा वो हमें दिखाई नहीं देगा। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, पैरामीशियम, सीलिया एक्सेट्रा, ठीक। और जो हमें दिखाई देगा वो ऑर्गन, बॉडी, प्लांट, ह्यूमन बॉडी, ठीक। अब देखना, जो सिंगल सेल से मिलकर बना है, जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर, ठीक। और जो सिंगल सेल से मिलकर बना है उसको क्या बोलेंगे? यूनि सेलुलर। यहाँ तक हो गया? थोड़ा से वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, जीव का मतलब हो गया प्लांट में, ठीक। उसमें पादप क्या बोलते हैं? वो पादप, जंतुओं में, जंतु में, प्लांट को पालते, जंतु में पाया जाता है सबसे छोटी शतुरमुर्ग अंडा, शतुरमुर्ग अंडा। थोड़ा गलत लिखा होगा, देख लेना, शतुरमुर्ग अंडा, ठीक। ये सबसे छोटी नहीं है, सबसे बड़ी होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया। सबसे छोटी कोशिका, ठीक, जंतु में ये होता है माइटोप्लाज्म, माइटोप्लाज्म। सबसे छोटी, सबसे बड़ी हो गया। अब ह्यूमन बीइंग में, मानव में, और मानव में मेल में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ठीक, ये होती है स्पर्म में। स्पर्म तो जानते हो ना?
स्तंभ में सबसे छोटी कोशिका। ठीक, अब ध्यान से देखना, फीमेल में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी वो बड़ी होती है। कहाँ कंफ्यूज हो रहा है बाबूजी? सबसे छोटी कोशिका ओव्यूल, इसमें ओव्यूल, या इसी को आप बोल सकते हो ओवेरी, ओवरी, ठीक, अंडाशय। अब सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक ठीक, स्तंभ का मतलब वही होता है जो 12-13 साल के बाद निकलना शुरू हो जाता है, शुक्राणु। सर मैं जान रहा हूँ। ठीक, अब कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका हो गया, क्या होता है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ठीक, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल। अरे सिस्टम सेल ऐसे थोड़ा बहुत यार। इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है? वेरी प्लांट सेल, एनिमल सेल, हाँ, इधर हो गया प्लांट सेल, प्लांट सेल। देखिए जो एनिमल सेल होता है वो क्या स्ट्रक्चर सर्कल होता है, ठीक, और इसका कैसा होता है? स्क्वायर टाइप का, ठीक, समझ रहे हो? ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, इसी में बॉडी वो सब इसलिए नहीं बता रहे हैं, इससे पहले वाले में सब बताएं, ठीक। इसे भी बना लो, शॉर्ट में समझने के लिए बना लो, ठीक। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर, ठीक।